Hello students. So we will start this part with the activity. ठीक है, तो in this activity you will observe about the attractions and the repulsions of a magnetic poles. ठीक है, you have to take a bar magnet. ठीक है, और उस bar magnet के ऊपर आपके north and south pole they should be marked on it and just tie a thread in the middle of the magnet. जैसे thread से आपने इस bar magnet को टाई कर दिया है, इन द सेम वे आपको इसे एक वुडन स्टैंड से सस्पेंड कर देना है, यानी उसे लटका देना है. जस्ट टेक अनदर बार मैग्नेट विद नॉर्थ एंड साउथ पोल्स मार्क्ड ऑन इट इन योर हैंड. ठीक है, एक तो आपने बार मैग्नेट को यहाँ सस्पेंड कर दिया है, ठीक है, थ्रेड से, और दूसरा क्या करना है, आपको एक अनदर बार मैग्नेट लेना है, उसके ऊपर भी नॉर्थ एंड साउथ पोल शुड बी मार्क्ड. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू दैट, ब्रिंग दिस नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इन योर हैंड. जो आपके हैंड में जो मैग्नेट है उसका जो नॉर्थ पोल है वो आप किसके पास लेकर जाएंगे. यू विल टेक दिस नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट दैट इज़ इन योर हैंड टूवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट. तो जो आपके हैंड में जो नॉर्थ पोल है उस एंड को आप कहाँ लेकर जाएंगे, ये जो मैग्नेट हैंग कर रही है आपकी उसके साउथ पोल पर. ठीक है, इन द सेम वे इन द नेक्स्ट स्टेप just bring the south pole of the magnet in your hand near the south pole of the freely suspended magnet. तो पहले जो आपके हैंड में मैग्नेट थी, फर्स्ट आप नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लेकर गए. ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपके हैंड में मैग्नेट है उसका साउथ पोल आप किसकी तरफ लेकर जाएंगे बेटा, नियर द. ठीक है, पहले आप नॉर्थ पोल को लेकर जा रहे थे इस वाले मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ. ठीक है, अब आपको साउथ पोल को लेकर जाना है किसकी तरफ, टूवर्ड द साउथ पोल ऑफ दिस मैग्नेट. उसके बाद फिर अनदर स्टेप में आपको क्या करना है बेटा, जो आपके हैंड में जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल आप नॉर्थ पोल की तरफ लेकर जाएंगे. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप अपने इस मैग्नेट के जो आपके हैंड में है उसके नॉर्थ पोल को आप इस वाले मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ लेकर जाएंगे. तो जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो यू विल ऑब्ज़र्व दैट कि बेटा देखिए, जब आपके जो हैंड में जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल आप किसकी तरफ लेकर गए, इस साउथ पोल की तरफ लेकर गए. तो ये जो नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं, ठीक है बेटा, ये आपस में क्या करेंगे, दे विल अट्रैक्ट. और जब आप साउथ पोल को, यानी अपने हैंड में साउथ पोल में आपके हाथ में जो मैग्नेट है उसके साउथ पोल को आप इस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ लेकर जाएंगे, तो क्या होगा, देयर विल बी रिपल्शन. एंड व्हेन यू विल ब्रिंग द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इन योर हैंड towards the north pole of a freely suspended magnet, so you will observe there will be attraction. And when you bring the north pole of the magnet in your hand towards the north pole of a freely suspended magnet, these magnets will repulse. This will leads to repulsion. अब आप पूछोगे कि मैम रिपल्शन और अट्रैक्शन तो आपको पता ही है कि जब मैग्नेट से आपको कोई सब्सटेंस अट्रैक्ट करे, उसके साथ अटैच हो जाए, उसके पास या उसके क्लोज आ जाए. ठीक है, रिपल्शन का मतलब होता है दिस इज़ द फोर्स बाय विच ऑब्जेक्ट्स टेंड्स टू पुश ईच अदर अवे, यानी कि वो एक दूसरे को, अगर हम क्या करेंगे, रिपल्शन का मतलब है किसी चीज़ को पुश करना, पुशिंग अवे यानी एक दूसरे से दूर करना. ठीक है, जैसे सपोज़ कोई आपका फ्रेंड है तो वो आपके साथ फाइट करता है, तो ईज़िली वो क्या करेगा, आपके ऊपर जैसे अटैक करता है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने डिफेंस में आप उसको पुश करते हैं. ठीक है, ताकि वो आपके ऊपर अटैक ना करे. तो इन द सेम वे जब आप चीज़ों को अपने से पुश करते हैं, आप अपने से दूर ले जाते हैं, तो उसका मतलब होता है रिपल्शन. इसी तरीके से बेटा जब आपने यहाँ पर देखा कि जब नॉर्थ साउथ ये दोनों आपस में अपोजिट पोल्स थे, जब ये अपोजिट पोल्स को हम एक साथ लेकर आए तो हमेशा ही अपोजिट पोल्स नॉर्थ एंड साउथ दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर. और जब आप साउथ तो ये दोनों पोल्स कैसे हो गए, दीज आर लाइक पोल्स, यानी एक जैसे पोल्स. और जब आप नॉर्थ पोल्स को एक साथ लेकर आए, पास लेकर आए, तो उन्होंने आपस में रिपल्शन किया, उन्होंने एक दूसरे को पुश किया. तो आपको यही याद रखना है बेटा कि लाइक पोल्स जो होंगे वो आपस में रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे को पुश अवे करते हैं. और जो अनलाइक पोल्स होते हैं, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ, दीज पोल्स अट्रैक्ट टूवर्ड्स
each other. Okay बेटा. उसके बाद you can also make your own magnet. So how you can make your own magnet? You have to take the unmagnetized iron piece brought closer to a magnet repeatedly and the iron piece will becomes a magnet. जब आप एक unmagnetized iron piece को magnet के पास लेकर जाते हैं repeatedly बार बार, तो जो iron piece बेटा जो magnetized नहीं था, after the some time मैग्नेट्स के पास आप उसको रिपीटेडली लेकर गए तो ये एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैग्नेटिक इंडक्शन आपका. इसी प्रोसेस के ज़रिए आप बहुत सारे आयरन पीसेस से मैग्नेट्स बना सकते हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो द सिंपलेस्ट मैथड. ठीक है. तो यहाँ पर बेटा आपकी एक एक्टिविटी भी दी हुई है और एक मैथड है, यही मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके थ्रू आप अपने एक मैग्नेट बना सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ पीस ऑफ आयरन एंड प्लेस इट ऑन द टेबल. एक आयरन पीस ले लीजिए. ठीक है. जैसे ये आयरन पीस है बेटा, क्या करना है आपको? स्ट्रोक इट विद अ वन पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इन वन डायरेक्शन ओनली. ठीक है. तो इसका एक एंड आपने लेना है, बार मैग्नेट का एक एंड आपने लिया है, यानी कि उसको स्ट्रोक करना है, यानी कि आप यहाँ से लेकर जैसे फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड आप क्या करेंगे? इसको इस तरीके से मूव करेंगे. ठीक है. लेकिन आप बेटा इसके एक ही डायरेक्शन में करेंगे, जैसे इस तरीके से. ठीक है. जैसे लेफ़्ट से राइट है तो अगेन लेफ़्ट से राइट की तरफ ही आप रिपीट करेंगे. ठीक है. आपको ध्यान क्या रखना है कि विदाउट लिफ्टिंग दिस बार मैग्नेट यू हैव टू मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द आयरन पीस. ये जो आपका बेटा आयरन पीस है, ठीक है, और ये जो मैग्नेट आपने ली है, आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन आपको सेम ही रखनी है और इस बार मैग्नेट को आपको लिफ्ट नहीं करना है, ऊपर नहीं उठाना है. ठीक है. लिफ्ट दिस बार मैग्नेट एंड ब्रिंग द सेम पोल टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन पीस. जहाँ से बेटा आप शुरू करेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ लेकर गए, फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से ख़त्म किया, फिर दोबारा यहाँ. तो इस तरीके से बेटा जब आप 30-40 टाइम्स इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो आपका बेटा ये आयरन पीस जो होगा वो कैसा हो जाता है? वो मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी कि वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. तो यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन मैग्नेटिक कंपास ऑल्सो. तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको आयरन ऑल पिन लेनी है जो कि मैग्नेटाइज्ड होगी. ठीक है. And take a small piece of a wooden cork or a foam and insert the magnetized iron awl pin through it. ठीक है. तो आपको क्या करना है? एक वुडन कॉर्क लेना है या फिर फॉर्म लेना है. ठीक है. उस कॉर्क या फॉर्म में आपको क्या करना है बेटा? उस मैग्नेटाइज्ड आयरन ऑल पिन को इंसर्ट कर देना है. एक कप आपको लेना है और एक बाउल लेना है दैट इज़ फुल ऑफ वाटर एंड प्लेस द कॉर्क इनटू इट एंड दिस कॉर्क विल फ्लो इन द वाटर. ठीक है. ये देखिए आपका क्या है? कप है बेटा, ये आपका फुल ऑफ वाटर है. यहाँ पर आप कॉर्क लेंगे या फिर आप फॉर्म भी ले सकते हैं. इसमें आप आयरन की जो ऑल पिन है इसको इस तरीके से इंसर्ट करेंगे बेटा. ठीक है. ध्यान क्या रखना है कि कॉर्क जो है वो आपकी वाटर में फ्लोट करनी चाहिए और ये भी इंश्योर करना है, ठीक है, कि ऑल पिन जो है वो वाटर को टच ना करे. ठीक है. तो इस तरीके से बेटा आपका मैग्नेटिक कंपास जो है वो रेडी हो जाएगा वर्क करने के लिए. ठीक है. यू ऑल्सो हैव टू नोट द डायरेक्शन कि जो आपकी आयरन ऑल पिन है वो किस डायरेक्शन को पॉइंट करती है. इसको रोटेट करके देखिए, फिर जब ये रेस्ट पर आ जाए फिर देखिए. तो आयरन ऑल पिन भी, क्योंकि बेटा ये मैग्नेटाइज थी, तो ये भी सेम डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगी. ठीक है. इट विल लाई इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस. फ्यू कॉशंस, दैट मीन्स कुछ ऐसे स्टेप्स या कुछ ऐसे आपको चीज़ें जो आपको मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स आपको लेने चाहिए जिनसे कि आप मैग्नेट्स को प्रोटेक्ट कर सकें. ठीक है. तो आपको पता है बेटा कि मैग्नेट्स जो हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होती हैं, जस्ट लाइक इन इलेक्ट्रिक मोटर, ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स. ठीक है. तो बेटा इफ़ यू वांट कि आपके मैग्नेट सेफ रहे तो उसके लिए क्या करना है? आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. ठीक है. दे शुडंट बी हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट. तो ध्यान रखना है कि आपको मैग्नेट को जो है ज़्यादा हाइट से नहीं गिराना है. ठीक है. क्योंकि अगर आप ज़्यादा हाइट से आप उसको गिराएंगे या उसको हीट करेंगे या उसको आप ब्रेक करने की कोशिश करेंगे हैमरिंग के थ्रू, ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा? मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेटा वो लॉस हो जाती हैं, यानी कि वो चीज़ों को फिर आयरन मटेरियल्स को या मैग्नेटिक मटेरियल्स को फिर वो अट्रैक्ट नहीं करती हैं. दूसरा, अ बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन द पेयर विद अपोजिट पोल्स, और उनको हमेशा अपोजिट पोल्स में ही रखना चाहिए.
एंड उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, विद अ पीस ऑफ वुड, एंड द 2 pieces ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स। ठीक है, सॉफ्ट आयरन के पीसेस को हम उनके एंड पर रख सकते हैं। जैसे देखिए बेटा, एक यू शेप मैग्नेट थी। ठीक है, तो इनके एंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपने एक आयरन का पीस लगा दिया ताकि आप उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। इसी तरीके से ये 2 मैग्नेट्स थी, तो इनके बीच में आपने क्या किया, सॉफ्ट आयरन पीस लगा दिया। ठीक है, थर्ड स्टेप आप क्या कर सकते हैं, फॉर अ हॉर्स शू शेप मैग्नेट, जैसे ये मैग्नेट थी बेटा, आपने इसके पोल्स के अराउंड क्या किया, एक पीस ऑफ आयरन रखा। ठीक है, मैग्नेट शुड ऑल्सो बी केप्ट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से भी आपको मैग्नेट्स को दूर रखना है, अदरवाइज उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ लॉस्ट हो सकती हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपका चैप्टर था मैग्नेट्स। नाउ योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड।